बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 9 की करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में, तो आज हम यही सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच डैट वन इज़ द ट्वाइस एज हाई एज अदर। कहता है एक बोतल जो है वो दूसरी बोतल का क्या है, डबल है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, हमने उसका सरफेस एरिया फाइंड करना और कैपेसिटीज फाइंड करनी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमने उसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, चलें जी, पहले हम इसको देखते हैं। कहता है हाइट क्या है, एक बोतल डबल है दूसरी की। हम कह देते हैं अगर एक 2 है तो, अगर एक 1 है तो दूसरी 2 होगी, या ये H1 जो है वो H2 का क्या है, डबल है। अब हमने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है A1/A2 इक्वल टू होता है H1/H2 का स्क्वायर। अब A1 A2 हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है जी, इसका मतलब H1 कितना है, 2 है, H2 कितना है, 1 है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4/1। तो A1/A2 हमारे पास आ जाएगा 4/1। सर जी रेशो में लिखो, तो रेशो में लिख देते हैं। रेशो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A1/A2 इक्वल टू होगा 4/1। ओके, चलो ये अब हमने इसकी फाइंड करनी है कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, V1/V2 इक्वल होता है H1/H2 की पावर 3। उसकी पावर आती थी 2, इसकी पावर आ जाएगी 3। H1 कितना है 2, H2 कितना है 1। ओके, चले जी, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 1 की पावर 3 होता है, 1 नहीं होता है। तो V1/V2 बराबर आ गया 8/1। सर इसे रेशो की पावर में लिख दें, तो रेशो में आ जाएगा 8/1। तो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटीज़ फाइंड होगी, वॉल्यूम फाइंड होगी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, कहता है 3 सिमिलर जग, 3 जग हैं, उनकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इफ़ स्मॉलेस्ट जग है 1/2 लीटर, फाइंड द। एक जग की जो कैपेसिटी है वो ½ लीटर है, तो बाकी 2 जग की हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो स्मॉलेस्ट जग की कैपेसिटी है, हमने कह देते हैं H1 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, H2 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, H3 है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हो गया हमारे पास उसकी जो हाइट है। अब उसने कहा है एक का वॉल्यूम कितना है, ½ लीटर है। वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट साइज कितनी है, H1। तो V1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ½ लीटर। अब बाकी जो 2 है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करना है वॉल्यूम, यानी कि V2 भी हमने फाइंड करना है और V3 भी हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया, चलो फिर आंसर भी समझ आ जाएगा आपको। चलें जी, पहले हम फाइंड करते हैं कि हमें पता है, हमने भी फार्मूला पढ़ा था, V1/V2 बराबर होता है H1/H2 की पावर 3। अब V1 कितना है, V1 सर ½ है, तो ये आ जाएगा 1/2। V2 इक्वल टू आ जाएगा H1 कितना है 8, H2 कितना है 12 की पावर 3। अब 8 की पावर भी 3 लेनी है हमने, और हमने 12 की पावर भी 3 लेनी है। चलें जी, अब हम पावर 3 लेते हैं, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 512, और 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आया 1728। ओके, ये V2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू इधर अब डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस तरफ आ गया 512 मल्टीप्लाई बाय V2, ये इधर डिवाइड हो, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 864। ये 512 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 864 डिवाइड बाय 512। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
अगर आप इसको यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम कटिंग कर देते हैं। अगर हम 2 के टेबल पे कटिंग करें तो ये आ जाएगा 432। इसको 2 के टेबल पे कटिंग करें तो ये आ जाएगा। अगर दोबारा फिर 2 पे कटिंग करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 3 1 6 और ये कितना आ जाएगा 1 2 8। ठीक है, यानी 216 ओवर 128। अब फिर इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो फिर कितना आ जाएगा, 2 पे कर देते हैं चलिए। ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 32। यार ये तो हम लगे रहेंगे। चलें, आपने स्मार्ट कैलकुलेटर होगा तो उस पर डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ ये आ जाएगा V2 हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर 16। आपने क्या करना है 864 को 512 पे स्मार्ट कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है, वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा 27/16। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा एक हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमने इसका सेकंड करना है, V3 फाइंड करना है। ठीक है, V3 किसके बराबर होगा, इसको अगर हम लिखें तो इसको ले लेंगे V1 ओवर V3 इक्वल टू आ जाएगा H1 ओवर H3 की पावर 3। ओके, अब हमने वैल्यू यूज़ करेंगे। V1 कितना है, हाफ है 1/2। V3 इक्वल टू H1 कितना है, H1 था 8 सेंटीमीटर, H3 था 16। ओके, अब अभी हमने 8 का क्यूब लिया था, वो तो आया था 512। अब 16 का क्यूब लेते हैं, 16 का क्यूब लेंगे, फिर वो देखते हैं वो क्या आता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16। या इसकी कटिंग ना कर दें यार, है ना। 8 1 द 8, 8 2 द 16, है ना। तो ये तो आसान हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1/2 V क्यूब आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 मल्टी, ये इधर 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V3 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा। अब कटिंग कर देते हैं। 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो V3 हमारे पास आ जाएगा 4 लीटर। ओके, तो इस तरह हमारा V2 भी फाइंड हो गया था और V3 भी फाइंड हो गया। ठीक है, इसको भी हम ऐसे कटिंग करके कर सकते हैं, यानी कि इसको अगर हम कटिंग करके करें, मैं इधर ही कर देता हूँ लाइन लगा के ना। ये देखें, इधर हम लाइन लगा के अगर हम इसी को सोल्व करें जो हमने इतना बड़ा कर दिया था, 1/2 ओवर V2 अदर मेथड। ठीक है, अब कटिंग कर देते हैं। 8 1 4 2 द 8, 4 3 द 12। ठीक है, अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 3 क्या होता है 27। अब ये V2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर चलो अगले स्टेप में कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। V2 मल्टीप्लाई बाय 27 और ये इधर डिवाइड हो रहा है, V2 इधर आके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 V2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 27 2 मल्टीप्लाई बाय ये 8 इधर जो डिवाइड हो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो V2 हमारा आ जाएगा 27/16। इस तरह भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी इसको इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इतने लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, ये हमारा इसका ये भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, क्वेश्चन 6 भी सेम है 5 की तरह। कहता है 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लास है, 3 ग्लास हैं जिसका हाइट है H1 है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, H2 है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और H3 है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास 3 हाइट्स आ गई हैं। अब वो कहता है इफ़ टॉलेस्ट, यानी कि सबसे लंबी जो हाइट है उसका है वॉल्यूम है, यानी कि V सबसे लंबी कौन सी 10, तो V1 भी हमने फाइंड करना है, V2 भी हमने फाइंड करना है। टॉलेस्ट का मतलब होता है सब बड़ी हाइट क्या है, वो है 440 यार 343 था, सॉरी 343। ओके, मिलीलीटर, इसको ml लिख लेते हैं, मिलीलीटर। अब हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, हम
2/V3 इक्वल होगा H2/H3 की पावर 3। ओके, अब हमारे पास V2 कितना है, पता नहीं कितना है, V3 कितना है 343, H2 कितना है 9, H3 कितना है 10.5 की पावर 3। ओके, अब हम इनकी पावर्स लेते हैं, पावर लेके फिर हम चेक करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे 9 की पावर 3 लेना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 729। तो ये आ गया हमारे पास 729। इसी बार 10.5 की पावर ले लेते हैं 3, ठीक है, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। ओके, ये आ गया 1157.625। ओके, अब ये V2 तो हमने फाइंड करना है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 343। तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 729 को मल्टीप्लाई करेंगे, 729 मल्टीप्लाई 343, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 250047। इसको हम डिवाइड कर देंगे 7.625, ठीक है, इक्वल डिवाइड कर देंगे 6 लिखना था 625। तो ये आ जाएगा हमारे पास 216 मिलीलीटर। ये हमारा V2 फाइंड हो गया। अब हम इसका V1 फाइंड करते हैं। ओके, चलें जी, V1 फाइंड करते हैं। अच्छा, V1 फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, V1/V2 इक्वल टू आ जाएगा H1/H2 की पावर 3। अब V1 कितना है ये तो हमने फाइंड करना है, V2 अभी हमने फाइंड किया कितना है 216, तो इसके जगह आ जाएगा 216। H1 कितना है 7.5 और H2 कितना है 9 की पावर 3। अब 7.5 की पावर 3 लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये आ गया 421.875 और 9 की पावर 3 अभी हमने लिया था, ये आया था 729। ये 260 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए। ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली पे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ करवाना है, 216 के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 91125/729। इसको हमने डिवाइड कर देना है 729 के ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर आए ना 125। V1 आ गया हमारे पास 125 मिलीलीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने V2 और V3 हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह हमारा रिव्यू एक्सरसाइज के जो स्मार्ट सिलेबस में 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।